हेलो कोडर्स, तो स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हमारा जो चैप्टर 2 है नियोप्लाज्म, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उसकी गाइडलाइंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड सिनेरियोस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हमने पार्ट 1 बनाया है, तो अपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप वो वाला वीडियो यहाँ पे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे गाइडलाइन है कि अनीमिया एसोसिएटेड विद कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी। ठीक है, तो ये गाइडलाइन क्या बोलती है कि पेशेंट को यहाँ पे क्या अनीमिया का हमारा यहाँ पे हो जाता है, किसकी वजह से? कीमोथेरेपी की वजह से, इम्यूनोथेरेपी की वजह से या फिर रेडिएशन थेरेपी की वजह से। ठीक है, तो इस टाइम पे हमें यहाँ पे कैसे कोडिंग करनी है। ठीक है, तो ये जो हमारी गाइडलाइन है वो ये बोलती है कि अगर ऐसी कंडीशन रहती है कि पेशेंट को अनीमिया हुआ है कीमोथेरेपी की वजह से, जो कि हमारा किसी भी पार्टिकुलर जो हमारा नियोप्लाज्म या फिर मैलिग्नेंसी है उसके लिए दी जा रही होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कोड करेंगे हमारा अनीमिया के लिए। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पर लिखा है द अनीमिया कोड इज सिक्वेंस्ड फर्स्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें आपका अनीमिया को कोड करना है। ठीक है, फॉलोड बाय द अप्रोप्रिएट कोड फॉर द नियोप्लाज्म। ठीक है, देन इसके बाद में हम यहाँ पे जो भी जिस भी टाइप का नियोप्लाज्म है जिसके लिए मैं यहाँ पे कीमोथेरेपी दी जा रही थी उसको मैं यहाँ पे कोड करेंगे। एंड देन इसके बाद में यहाँ पे कोड करना है हमारा एडवर्स इफेक्ट वाला जो कोड है T45.1x5, एडवर्स इफेक्ट ऑफ एंटी नियोप्लास्टिक एंड इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स। ठीक है, ये वाला कोड हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारी गाइडलाइन है वो स्पेसिफिकली हमारा कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी के लिए। ठीक है, तो भी हम एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि पेशेंट को यहाँ पे ब्रेन कैंसर है। ठीक है, तो ब्रेन कैंसर के लिए यहाँ पे पेशेंट को क्या कीमोथेरेपी यहाँ पे दी जा रही थी। ठीक है, देन जस्ट बिकॉज ऑफ कीमोथेरेपी यहाँ पे पेशेंट को क्या हो गया है, अनीमिया यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तभी जो पेशेंट यहाँ पे आया है, ठीक है, आज पेशेंट यहाँ पे रीजन फॉर एनकाउंटर उसका अनीमिया के ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, तो इस सिनेरियो में हम यहाँ पे क्या, जो हम पहला कोड करेंगे वो हमारा रहेगा अनीमिया के लिए, अनीमिया ड्यू टू कीमोथेरेपी, ये वाला हम यहाँ पे प्राइमरी कोड यूज करेंगे। देन जब हम यहाँ पे नेक्स्ट कोड करेंगे हमारा न्यूप्लाज्म के लिए। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे मेलिग्नेंसी कौन सी थी? हमारे यहाँ पे मेलिग्नेंसी थी हमारा इस सिनेरियो में हमारा ब्रेन। ठीक है, तो न्यूप्लाज्म और ब्रेन के लिए हम यहाँ पे सेकेंडरी कोड यूज करेंगे। देन इसके बाद हम यहाँ पे जो कोड यूज करेंगे हमारा वो रहेगा T45.1x5। ठीक है, ये हमारा किसके लिए? एडवर्स इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी। ठीक है, अभी नेक्स्ट गाइडलाइन बोलती है कि अगर हमारा ये जो अनीमिया जो हमारा हुआ है, ठीक है, वो हमारा रेडिएशन थेरेपी की वजह से होता है। ठीक है, एक्स बीम रेडिएशन थेरेपी की वजह से होगा। ठीक है, तो इस सिनेरियो में हमें यहाँ पे कैसे कोडिंग करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो हमारा प्राइमरी कोड जाएगा वो हमारा जाएगा अनीमिया के लिए। ठीक है, देन जो हम सेकंड कोड यूज करेंगे वो हमारा सेम हमारा जो भी जिस भी टाइप की हमारे यहाँ पे मेलिग्नेंसी है, ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पे कोड करेंगे। देन जो हमारा थर्ड कोड जाएगा यहाँ पे हमारा जाएगा Y84.2 रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर एंड रेडियोथेरेपी एज द कोर्स ऑफ एबनॉर्मल रिएक्शन ऑफ द पेशेंट और लेटर कॉम्प्लिकेशन विदाउट मेंशन ऑफ मिसएडवेंचर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या एडवर्स इफेक्ट वाला कोड हमने यहाँ पे नहीं दिया है। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा रेडिएशन थेरेपी है वो हमारा एक्सटर्नल कोज में आती है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे क्या, जो अगर रेडिएशन थेरेपी की वजह से हमारा यहाँ पे एनीमिया होगा तो हम यहाँ पे जो हमारा थर्ड कोड रहेगा वो हम यहाँ पे Y84.2 वाला कोड यूज करेंगे। ठीक है, बाकी जो हमारा अनीमिया और ये जो हमारा इसके बाद में जो न्यूप्लाज्म को सीक्वेंस करना है वो हमारा सेम रहने वाला है एज जैसे कि हमारा कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी के केस में था। ठीक है, हमारी नेक्स्ट गाइडलाइन आती है मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म विदाउट स्पेसिफिकेशन ऑफ साइट। ठीक है, तो ये जो हमारी गाइडलाइन है वो हमारी ये बोलती है कि अगर यहाँ पे पेशेंट को क्या ये जो इसकी प्राइमरी साइट है मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म की वो अगर हमारे यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं रहती है, ठीक है, तो इस केस में हम यहाँ पे क्या C80.1 ये जो हमारा कोड है मैलिग्नेंट प्राइमरी न्यूप्लाज्म अनस्पेसिफाइड। ठीक है, ये वाला कोड हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल के लिए सिनेरियो में बता के रखा कि पेशेंट को यहाँ पे सेकेंडरी मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म ऑफ बोन यहाँ पे है। ठीक है, तो अभी इस कंडीशन में यहाँ पे क्या इन्होंने प्राइमरी साइड तो मेंशन करी नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या जो हमारा सबसे पहले हम जो कोड करेंगे हमारा सेकेंडरी मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म ऑफ बोन ये वाला कोड करेंगे। देन इसके बाद में जो हमारा प्राइमरी साइड जो कि हमारी साइड नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या C80.1 ये जो हमारा डिफॉल्ट कोड है इसको हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट गाइडलाइन है डिसेमिनेटेड मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म अनस्पेसिफाइड। ठीक है, तो डिसेमिनेटेड मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म का मतलब यहाँ पे क्या होगा, जबकि ये जो हमारा मैलिग्नेंसी है वो हमारे यहाँ पे क्या एडवांस्ड स्टेज में यहाँ पे पहुंच चुकी है। ठीक है, जहाँ पे कि इसकी जो प्राइमरी साइट है और जो हमारी सेकेंडरी साइट है, ठीक है, इसका यहाँ पे मालूम नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे क्या डिसेमिनेटेड मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म वाला कोड यूज करते हैं जो कि हमारा है C80.0। ठीक है, ये हमें तभी यूज करना है जबकि यहाँ पे इसकी जो प्राइमरी साइट है सेकेंडरी साइट है ये हमारी क्या मालूम नहीं की जा रही है। ठीक है, सिनेरियो में मेंशन नहीं हो तब हम यहाँ पे C80.0 वाला कोड यूज करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे सिनेरियो में मेंशन है कि इसकी सेकेंडरी साइट ये है, ठीक है, तब भी हम यहाँ पे ये वाला कोड यूज नहीं करेंगे, या फिर ऐसा बता दिया कि इसकी प्राइमरी साइट ये वाली है तब भी हम यहाँ पे ये वाला कोड यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ये वाला कोड हमें तब यूज करना है जबकि हमारी जो कैंसर की जो स्टेज है वो हमारी एडवांस स्टेज पहुंच जाती है, तब हम यहाँ पे C80.0 वाला कोड यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे गाइडलाइन आती है प्राइमरी मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म और लेपिंग साइड बाउंड्रीज। ठीक है,
तो ये जो हमारी गाइडलाइन है वो हमारी क्या बोलती है कि अगर यहाँ पे पेशेंट को क्या मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म है, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे किसी एक ऑर्गन से जो उसके पास वाले जो सटे हुए ऑर्गन है, ठीक है, वहाँ पे फैल रही है कंटिन्यूसली, मतलब कि एक दूसरे से चिपके हुए जो ऑर्गन है, ठीक है, वहाँ तक मेलिग्नेंसी फैल गई है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पे कैसे कोडिंग करनी है, तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पे ये जो जिस भी साइड पे यहाँ पे जो हमारा नियोप्लाज्म था, ठीक है, उसके जो हमारा 4th डिजिट रहेगा वो यहाँ पे क्या 0.8 ये वाला हम कोड यूज़ करेंगे। ये हमारा बताता है कि ओवरलैपिंग लेजन, ठीक है। और ये वाला जो हमारा कोड है हमें तब तक यूज़ नहीं करना है जब तक कि हमारे पास यहाँ पे क्या अगर ऐसा कोड मिल जाता है हमें, अगर यहाँ पे अल्फ़ाबेटिक इंडेक्स में जो कि हमारा यहाँ पे बता देता है कि हमारे यहाँ पे क्या एक कॉम्बिनेशन कोड है दो कंटेजियस हमारा नियोप्लाज्म के लिए, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे पेशेंट को क्या जो हमारा ट्रांसवर्स कोलन है, ठीक है, वहाँ पे क्या इसको यहाँ पे क्या मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म है जो कि हमारा यहाँ पे क्या जो स्प्लीन है, ठीक है, उस तक यहाँ पे फैल रहा है, ठीक है। तो ये क्या आपस में सटे हुए स्ट्रक्चर है, ठीक है, और यहाँ पे क्या कंटीजियस यहाँ पे क्या मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म फैल रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमें ऐसा कोई कॉम्बिनेशन कोड तो नहीं मिल रहा है कि जिसमें कि लिखा हो कि हमारा मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म ऑफ ट्रांसवर्स कोलन या फिर कोलन स्प्रेड टू द या फिर जो कि हमारा एक्सटेंड अप टू द स्प्लीन, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारा मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म कोलन है, ठीक है, इसका हम यहाँ पे जो मेन कोड है, ठीक है, उस वाले कोड के साथ में हम यहाँ पे क्या जो हमारा इसका 4th डिजिट रहेगा हम यहाँ पे 0.8 ये वाला डिजिट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे जो कि हमारा बताएगा ओवरलैपिंग लीजन, ठीक है, जो कि हमारा ओवरलैपिंग साइड तक फैल रहा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट गाइडलाइन है मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म एक्टोपिक टिश्यू, ठीक है। तो ये जो हमारी गाइडलाइन है वो हमारी क्या बोलती है एक्टोपिक टिश्यू वाली, कि अगर यहाँ पे क्या एक्टोपिक टिश्यू में अगर हमारे यहाँ पे मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म रहता है, ठीक है, तो एक्टोपिक टिश्यू क्या रहता है, इसको आप यहाँ पे क्या एक ओवर ग्रोथ बोल सकते हैं, किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की ओवर ग्रोथ, ठीक है। तो उस साइट पे अगर हमारे यहाँ पे क्या अगर मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म होगा तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस कंडीशन में हम यहाँ पे जो भी मेंशन है इसकी ओरिजिन ऑफ साइट, ठीक है, यहाँ पे हमारा नियोप्लाज्म ओरिजिन हुआ है, ठीक है, उस वाली साइट को हम यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए बताया है एक्टोपिक पेंक्रियाटिक मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म, ठीक है। तो जो पेंक्रियाटिक मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म था, ठीक है, इसका एक्टोपिक टिश्यू में हमारे यहाँ पे नियोप्लाज्म हुआ है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम पे क्या करेंगे, जो हमारा आगे उन्होंने बताया कि इन्वॉल्विंग द स्टमक, ठीक है, ये जो कि हमारा क्या स्टमक को इन्वॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे क्या जो हमारा मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म ऑफ पेंक्रियास, ठीक है, ये वाला कोड हम यहाँ पे यूज करेंगे C25.9, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सिनोनिम चेक करना है कि यहाँ पे उन्होंने मेंशन करके रखा है कि एक्टोपिक टिश्यू का अगर हमारे यहाँ पे नियोप्लाज्म है जो कि हमारा किसी दूसरे ऑर्गन तक हमारे यहाँ पे पहुंच रहा है, ठीक है, तो उस केस में हम यहाँ पे क्या जो हमारा जो मेन साइट है उसकी, ठीक है, एक्टोपिक टिश्यू की, उसी का हम यहाँ पे क्या मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म वाला कोड हम यहाँ पे यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास प्राइमरी मैलिग्नेंसी प्रीवियसली एक्साइज, ठीक है। तो प्राइमरी मैलिग्नेंसी प्रीवियसली एक्साइज, ठीक है, तो ये जो हमारी गाइडलाइन है वो हमारी यहाँ पे क्या बोलती है कि अगर यहाँ पे पेशेंट को क्या पहले यहाँ पे कोई सा भी पर्टिकुलर टाइप का यहाँ पे नियोप्लाज्म या फिर कैंसर था, ठीक है, जो कि हमारे यहाँ पे क्या एक्साइज कर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे कि उसमें यहाँ पे क्या करंट में कोई अगर हमारे यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट अगर नहीं चल रहा है, ठीक है, उस साइड पे, तो हम यहाँ पे क्या ये जो हमारा कोड है J85 पर्सनल हिस्ट्री ऑफ मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म, ये वाला कोड हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। देन हम यहाँ पे चेक करेंगे अगर यहाँ पे उस पर अगर करंट में अगर कोई सा ट्रीटमेंट यहाँ पे अगर चल रहा होगा, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या पर्सनल हिस्ट्री वाला कोड यूज़ ना करते हुए जो जिस भी टाइप का यहाँ पे उसको मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म था वो वाला कोड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अभी नेक्स्ट क्या है, अगर यहाँ पे ऐसे बता दिया गया है कि ये जो हमारी प्राइमरी साइड थी, ठीक है, इसका यहाँ पे एक्सटेंशन हो गया है, ठीक है, या फिर इन्वेशन हो गया है, फिर मेटास्टेसिस यहाँ पे हो गया है किसी दूसरी साइड पे, ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या जो सेकेंडरी साइड है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे एज ए प्रिंसिपल डायग्नोसिस हमें यहाँ पे कोड करनी पड़ेगी। देन इसके बाद में ये जो हमारी प्राइमरी साइड थी, ठीक है, इसका हमें यहाँ पे क्या हिस्ट्री कोड करना पड़ेगा Z85 कैटेगरी से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे समझते हैं पेशेंट को यहाँ पे क्या ब्रीस्ट कैंसर था, ठीक है। देन इसके बाद में ये जो हमारा ब्रीस्ट कैंसर है वो हमारा मेटास्टेसाइज्ड हो गया हमारे यहाँ पे कहाँ पे ब्रेन में, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या है, ये जो ब्रीस्ट कैंसर था इसको यहाँ पे क्या एक्साइज कर दिया गया है, ठीक है, निकाल दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पे क्या करंट में कोई ट्रीटमेंट भी नहीं चल रहा है, ठीक है। तो अभी इस कंडीशन में हमें यहाँ पे कैसे कोडिंग करनी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या करंट में कोई यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट भी नहीं चल रहा है और इसको यहाँ पे रिमूव भी कर दिया गया है, ठीक है, ब्रीस्ट कैंसर को, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या ये जो हमारा ब्रीस्ट कैंसर वाला जो कोड है, ठीक है, इसके लिए हम यहाँ पे क्या हमारा जो हिस्ट्री कोड है हिस्ट्री प्राइमरी मैलिग्नेंसी ये वाला कोड हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें यहाँ पे जो हमारा सेकेंडरी मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म है जो कि करंट में पेशेंट को है, ये वाला कोड हम यहाँ पे प्रिंसिपल डायग्नोसिस में हम यहाँ पे कोड करेंगे जो कि हमारा क्या रहेगा सेकेंडरी मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म ऑफ हमारा यहाँ पे ब्रेन, ठीक है। देन इसके बाद में जो हमारा कोड जाएगा वो हमारा जाएगा प्राइमरी मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म ऑफ ब्रीस्ट, इसका हिस्ट्री वाला कोड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे।
अभी कुछ सिनेरियो से हम आप समझते हैं हमारी गाइडलाइंस को। तो यहाँ पे क्या 56-year-old हिस्पैनिक मेल विद ग्रेड सेकेंड फॉलिकुलर लिम्फोमा इन्वॉल्विंग मल्टीपल लिम्फ नोड साइट्स रेफर्ड फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू ट्रीट एनीमिया ड्यू टू कीमोथेरेपी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ये जो मेल है, ठीक है, इसको यहाँ पे क्या ग्रेड 2 फॉलिकुलर लिम्फोमा यहाँ पे है, ठीक है, इन्वॉल्विंग मल्टीपल लिम्फ नोड। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो पेशेंट है यहाँ पे क्या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसको अनीमिया हो गया है ड्यू टू कीमोथेरेपी की वजह से। ठीक है, तो अभी हमने जो गाइडलाइन डिस्कस करी है वो हमारी क्या बोलती है, अगर यहाँ पे पेशेंट को क्या अगर कीमोथेरेपी की वजह से अगर हमारे यहाँ पे अनीमिया रहता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते थे, ये जो हमारा अनीमिया वाला जो कोड है इसको हम यहाँ पे प्रिंसिपल डायग्नोसिस में कोड करते थे। देन इसके बाद में जिस भी टाइप का हमारे यहाँ पे नियोप्लाज्म या फिर मेलिग्नेंसी है, ठीक है, जिसके लिए कीमोथेरेपी दी जा रही थी, उसको हम यहाँ पे सेकेंडरी डायग्नोसिस में कोड कर देते। देन इसके बाद में यहाँ पे क्या एडवर्स इफेक्ट वाला कोड यूज़ करते थे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने कोड किया है D64.81 अनीमिया ड्यू टू एंटी न्यूप्लास्टिक कीमोथेरेपी। ठीक है, तो अगर कीमोथेरेपी की वजह से हमारा यहाँ पे क्या अनीमिया हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या ये जो कॉम्बिनेशन कोड है D64.81 ये वाला कोड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, देन हमारे पास यहाँ पे सेकंड कोड जाएगा हमारे नियोप्लाज्म मतलब मेलिग्नेंसी के लिए। तो हमारे यहाँ पे क्या ग्रेड सेकंड फॉलिकुलर लिम्फोमा इन्वॉल्विंग मल्टीपल लिम्फ नोड। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे जो कोड यूज़ करेंगे वो हमारे यहाँ पे रहेगा C82.81। ठीक है, देन जो हम थर्ड कोड यूज़ करेंगे वो हमारा रहेगा एडवर्स इफेक्ट के लिए, एडवर्स इफेक्ट ऑफ एंटी न्यूप्लास्टिक एंड इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे कोड जाएगा T45.1X5 और A मतलब ये हमारा इनिशियल एनकाउंटर का पेशेंट फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया है इसके लिए। अभी नेक्स्ट सिनेरियो है A 55-year-old male with a large malignant rectal tumor has been receiving external beam radiation therapy to shrink the tumor prior to planned surgery. He is referred today for blood transfusion to treat anemia related to radiation therapy। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पेशेंट को क्या लार्ज malignant rectal tumor है। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे पेशेंट का एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी यहाँ पे ले रहा था। ठीक है, इसको यहाँ पे श्रिंक करने के लिए मतलब ट्रीट करने के लिए। ठीक है, अभी यहाँ पे हुआ क्या है कि यहाँ पे ये जो पेशेंट है इसको यहाँ पे क्या टुडे मतलब आज यहाँ पे पेशेंट क्यों आया है, रेफर टुडे फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू ट्रीट अनीमिया। ठीक है, अनीमिया के लिए यहाँ पे क्या ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाने के लिए आया है। और ये जो हमारा अनीमिया है रिलेटेड टू रेडिएशन थेरेपी मतलब रेडिएशन थेरेपी की वजह से हमारे यहाँ पे अनीमिया हुआ है। ठीक है, तभी हमने गाइडलाइन डिस्कस करी थी अगर पेशेंट को क्या अगर रेडिएशन थेरेपी की वजह से अगर हमारे यहाँ पे अनीमिया होता है, ठीक है, तो उस केस में हम यहाँ पे क्या कोड करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे अनीमिया वाला कोड करेंगे। देन इसके बाद में जिस भी टाइप का हमारे पास यहाँ पे न्यूप्लाज्म मैलिग्नेंसी है उसको हम यहाँ पे कोड करेंगे। देन हमारा जो थर्ड कोड जाएगा वो हमारा जाएगा Y84.2। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने पहला कोड किया है D64.89 अदर स्पेसिफाइड अनीमिया। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या अनीमिया ड्यू टू रेडिएशन थेरेपी वाला कॉम्बिनेशन कोड नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या अदर स्पेसिफाइड अनीमिया वाला कोड यूज़ करेंगे हमारा एज अ प्रिंसिपल डायग्नोसिस। देन जो हमारा सेकंड कोड जाएगा वो हमारा जाएगा C20। हमारे पास यहाँ पे क्या रेक्टल ट्यूमर था, तो मैग्नेट न्यूप्लाज्म और रेक्टम के लिए हम यहाँ पे C20 वाला कोड यूज़ करेंगे। ठीक है, देन लास्ट में यहाँ पे इन्होंने कोड यूज़ किया है Y84.2। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे गाइडलाइन है एडमिशन और एनकाउंटर टू डिटरमाइन एक्सटेंड ऑफ मैलिग्नेंसी। ठीक है, तो ये गाइडलाइन हमारी क्या बोलती है कि अगर यहाँ पे पेशेंट जो है हमारा यहाँ पे एक्सटेंड ऑफ मैलिग्नेंसी मतलब वो जो उसकी मैलिग्नेंसी है मतलब जो कैंसर है उसकी स्टेज या स्टेट कहाँ तक वो फैल गया। ठीक है, उसको आप मालूम करवाने के लिए अगर यहाँ पे पेशेंट आता है, ठीक है, जिसके लिए यहाँ पे पेशेंट यहाँ पे क्या पैरासेंटिसिस या फिर थोरासेंटिसिस भी करवा सकता है। ठीक है, तो अगर ये सब हमारे यहाँ पे होता है, ठीक है, तो इस केस में हम यहाँ पे क्या जो हमारे प्रिंसिपल डायग्नोसिस हमारे यहाँ पे रहेगा, ठीक है, वो हमारे रहेगा जिस भी टाइप की हमारी मैलिग्नेंसी है उसको हम यहाँ पे क्या एज ए प्रिंसिपल डायग्नोसिस हम यहाँ पे कोड करेंगे। ठीक है, अब आगे उन्होंने बताया कि चाहे भले यहाँ पे पेशेंट की कीमोथेरेपी या फिर इम्यूनोथेरेपी लास्ट में दी जाएगी। ठीक है, उससे हमें यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो हमारा प्रिंसिपल डायग्नोसिस रहेगा हमारा जिस भी टाइप का न्यूप्लाज्म रहे वो हम यहाँ पे एज ए प्रिंसिपल डायग्नोसिस हम यहाँ पे कोड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट गाइडलाइन हमारे यहाँ पे क्या बोलती है सिम्टम्स साइन एंड abnormal फाइंडिंग्स लिस्टेड इन चैप्टर 18 एसोसिएटेड विद न्यूप्लाज्म। ठीक है, तो ये हमारी गाइडलाइन क्या बोलती है कि पेशेंट को अगर यहाँ पे क्या मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म या फिर न्यूप्लाज्म है, ठीक है, और साथ में उसको क्या यहाँ पे साइन एंड सिम्टम्स या फिर हमारी ऐसी कंडीशन है जो कि हमारा न्यूप्लाज्म की वजह से है। ठीक है, तो उस केस में हम यहाँ पे क्या प्रिंसिपल डायग्नोसिस हमारे यहाँ पे क्या हमारी क्या न्यूप्लाज्म ही रहने वाली है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या न्यूप्लाज्म को ही कोड करेंगे। देन इसके बाद में अगर हमारे यहाँ पे कुछ भी हमारी जो हमारा चैप्टर 18 है जो कि हमारा क्या आर सीरीज वाला चैप्टर है, ठीक है, इस वाले कोड को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। मैलिग्नेंसी इन 2 और मोर नॉन कंटीजियस साइट। ठीक है, तो हमने इससे पहले भी डिस्कस किया कि अगर हमारे यहाँ पे क्या 2 नॉन कंटीजियस साइट पे अगर हमारे यहाँ पे क्या मैलिग्नेंसी है, ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ पे जो लंग है, ठीक है, लंग के डिफरेंट डिफरेंट लूप में हमारे यहाँ पे क्या मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म है। ठीक है, देन हमें यहाँ पे चेक करना है कि ये हमारा अगर नॉन कंटीजियस रहता है, ठीक है, मतलब एक दूसरे से चिपका हुआ नियोप्लाज्म नहीं रहता है, सटा हुआ नहीं रहता है, जुड़ा हुआ नहीं रहता है। ठीक है, तो
उस केस में हम यहाँ पे क्या करेंगे, देन हम यहाँ पे चेक करेंगे इसकी प्राइमरी साइट कौन सी है और सेकेंडरी साइट कौन सी है, ठीक है। देन इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। तो ये गाइडलाइन हमारी ये बोलती है कि अगर हम यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं है कि ये जो हमारा न्यूप्लाज्म है, एग्जाम्पल के लिए हमारा जो लंग का जो न्यूप्लाज्म है, ठीक है, इसके किस वाले लूप में, जैसे अपर लूप में भी है, लोअर लूप में भी है, तो उसकी प्राइमरी साइट अपर लूप वाली है या फिर लोअर लूप वाली है, ठीक है। तो इस केस में हमें यहाँ पे क्या क्वेरी करना पड़ेगा हमारे प्रोवाइडर से, ठीक है। नेक्स्ट गाइडलाइन है न्यूप्लाज्म रिलेटेड पेन, ठीक है। तो ये गाइडलाइन क्या बोलती है कि अगर यहाँ पेशेंट को क्या मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म, जो भी हमारा न्यूप्लाज्म है, जिस टाइप का न्यूप्लाज्म है, उसकी वजह से अगर पेशेंट को करंट में क्या पेन हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे कोड आता है G89.3 पेन ड्यू टू न्यूप्लाज्म, ठीक है। ये वाला कोड हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी इसमें हमें यहाँ पे क्या सिक्वेंसिंग देखनी पड़ेगी कि हमें यहाँ पे कि ये जो कोड है G89.3 कब हमें यहाँ पे क्या एज अ प्रिंसिपल डायग्नोसिस कोड करना है और कब हमें यहाँ पे क्या एज अ सेकेंडरी डायग्नोसिस हमें यहाँ पे कोड करना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे क्या पेशेंट जो न्यूप्लाज्म से रिलेटेड जो इसको पेन हो रहा है, ठीक है, अगर इसके मैनेजमेंट के लिए अगर यहाँ पे पेशेंट आता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे क्या G89.3 वाला जो हमारे कोड है, ठीक है, पेन ड्यू टू न्यूप्लाज्म, इसको हम यहाँ पे क्या एज अ प्रिंसिपल डायग्नोसिस हम यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। देन इसके बाद में जिस भी टाइप का न्यूप्लाज्म या फिर मैलिग्नेंसी पेशेंट को है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे क्या सेकेंडरी डायग्नोसिस में हम यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। देन अगर यहाँ पे क्या पेशेंट को यहाँ पे क्या न्यूप्लाज्म से रिलेटेड हमारे यहाँ पे पेन है, ठीक है, और यहाँ पे पेशेंट क्या अगर न्यूप्लाज्म के ट्रीटमेंट के लिए अगर हमारे यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में मैं यहाँ पे क्या ये जो हमारा न्यूप्लाज्म है इसको हम यहाँ पे प्रिंसिपल डायग्नोसिस में कोड करेंगे। देन इसके बाद में जो हमारा पेन है इसको हम यहाँ पे क्या एज अ सेकेंडरी डायग्नोसिस हम यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे यही चेक करना है कि हमारे यहाँ पे रीजन फॉर एनकाउंटर क्या है, ठीक है। न्यूप्लाज्म के ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे पेशेंट आ रहा है या फिर पेन मैनेजमेंट के लिए यहाँ पे पेशेंट आ रहा है, ठीक है। जिस भी कारण से अगर यहाँ पे पेशेंट आएगा उसको मैं क्या एज अ प्रिंसिपल डायग्नोसिस हम यहाँ पे कोड करेंगे। अभी इससे रिलेटेड कुछ सिनेरियोस हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। द पेशेंट हैड अ मेलानोमा रिमूव्ड फ्रॉम हिज बैक 4 years ago. द पेशेंट इज करंटली बीइंग ट्रीटेड फॉर मेटास्टेटिक मेलानोमा ऑफ द राइट लंग, ठीक है। तो ये जो हमारा सिनेरियो है हमारा सिमिलर है किसके, जबकि हमारे यहाँ पे क्या प्राइमरी मेलिग्नेंसी हैज प्रीवियसली एक्साइज, ठीक है, जो कि हमारी पहले रिमूव कर दी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पेशेंट को क्या मेलानोमा रिमूव किया गया है 4 साल पहले, ठीक है। और पेशेंट का अभी करंट में ट्रीट किया जा रहा है किसके लिए, मेटास्टेटिक मेलानोमा ऑफ राइट लंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ये जो हमारा मेलानोमा था, ठीक है, ये यहाँ पे फैल के कहाँ यहाँ पे कहाँ राइट लंग तक फैल चुका है, ठीक है। ये इसकी मेटास्टेटिक साइड है, मतलब सेकेंडरी साइड है, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे क्या पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, ठीक है। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया था, अगर ऐसी कंडीशन रहती है, ठीक है, जबकि पेशेंट को प्राइमरी मेलिग्नेंसी या पहले मेलिग्नेंसी थी जो कि वहाँ पे रिमूव कर दी गई है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारा सेकेंडरी साइड है, ठीक है, जहाँ पे ये मेलिग्नेंसी फैल चुकी है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे क्या प्रिंसिपल डायग्नोसिस में हम यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे सेकेंडरी मेलिग्नेंसी कौन सी है, मेटास्टेटिक मेलानोमा ऑफ राइट लंग, ठीक है। इसका हम यहाँ पे क्या एज अ प्रिंसिपल डायग्नोसिस हम यहाँ पे कोड करेंगे C78.01। देन इसके बाद में जो ये जो इसकी मेलिग्नेंसी थी, प्राइमरी मेलिग्नेंसी, जो कि यहाँ पे रिमूव कर दी गई है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे क्या सिटी वाला कोड यूज करेंगे Z85.820। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास यहाँ पे, द पेशेंट हैड अ मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टमी फॉर मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म ऑफ द राइट upper outer quadrant breached with mats to right axillary nodes with adjacent chemotherapy, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टमी यहाँ पे की गई किसके लिए, मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म ऑफ द राइट ब्रेस्ट के लिए, ठीक है, विथ मीट्स टू राइट एक्सिलरी नोड, ठीक है, जो कि हमारे यहाँ पे क्या कहाँ तक फैला हुआ है, कहाँ हमारा राइट एक्सिलरी नोड तक, ठीक है। और साथ में क्या इसको कीमोथेरेपी भी यहाँ पे इसके लिए दी जा रही है, ठीक है। तो भी इस कंडीशन में हमें यहाँ पे क्या करना है, हम क्या करेंगे, जो भी हमारी प्राइमरी साइट है उसको हम यहाँ पे कोट करेंगे। तो हमारे यहाँ प्राइमरी साइट कौन सी है, मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म ऑफ राइट ब्रेस्ट, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे एज अ प्रिंसिपल डायग्नोसिस हम यहाँ पे कोट करेंगे C50.411। देन इसके बाद में जो इसकी सेकेंडरी साइड है एक्सिलरी लिम्फ नोड, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे सेकेंडरी डायग्नोसिस में यहाँ पे कोट करेंगे C77.3। नेक्स्ट सिनेरियो है, द पेशेंट वाज एडमिटेड फॉर कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूट लिम्फोसिस्टिक ल्यूकेमिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पेशेंट कीमोथेरेपी के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे पेशेंट आया है, हाँ, जिसके लिए हमारे पास यहाँ पे न्यूप्लाज्म कौन सा है, अक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, ठीक है। तो इससे रिलेटेड भी हमने यहाँ पे इस पहले वाले वीडियो में गाइडलाइन डिस्कस करी थी। अगर हमारे यहाँ पे क्या रीजन फॉर एनकाउंटर हमारा कीमोथेरेपी रहता है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये जो कोड है Z51.11 इसको हम यहाँ पे कोड करते हैं। देन इसके बाद में जो भी हमारा न्यूप्लाज्म है उसको हम यहाँ पे ऐसे सेकेंडरी डायग्नोसिस हम यहाँ पे कोड करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया है, तो यहाँ पे इसके लिए हम यहाँ पे कौन सा कोड यूज करेंगे, C91.00। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द पेशेंट वॉज एडमिटेड फॉर कीमोथेरेपी for lymphoma because of nausea and severe vomiting due to the chemotherapy.
द पेशेंट वाज आल्सो ट्रीटेड फॉर डिहाइड्रेशन विद IV फ्लूइड्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पेशेंट यहाँ पे क्या एडमिट हुआ है, कीमोथेरेपी के लिए यहाँ पे पेशेंट आया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कीमोथेरेपी किसके लिए दी जा रही थी, यहाँ पे लिम्फोमा के लिए, ठीक है। बिकॉज ऑफ नोजिया एंड सीवियर वोमिटिंग ड्यू टू द कीमोथेरेपी द पेशेंट वाज आल्सो ट्रीटेड फॉर डिहाइड्रेशन, ठीक है। अभी इसके दौरान यहाँ पे पेशेंट को क्या नोजिया और वोमिटिंग होने लगी है, ठीक है, कीमोथेरेपी की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंट को क्या डिहाइड्रेशन के लिए भी यहाँ पे ट्रीट किया गया है, ठीक है। तो इससे क्या रिगार्डिंग हमने गाइडलाइन डिस्कस करी थी, जबकि पेशेंट यहाँ पे क्या कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी के लिए पेशेंट आता है, ठीक है। देन इसके बाद में अगर पेशेंट को यहाँ पे क्या कुछ कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो उस कंडीशन में मैं क्या जो हमारा प्राइमरी कोड जाएगा वो हमारा जाएगा Z51.11। देन इसके बाद में हमारा जो भी हमारी कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है, उसको मैं यहाँ पे कोड करते हैं, ठीक है। तो हमारे केस में पेशेंट को क्या कॉम्प्लिकेशन हो रही है, डिहाइड्रेशन यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे डिहाइड्रेशन वाला कोड करेंगे E86.0। देन इसके बाद में हमारा जिस भी टाइप का न्यूप्लाज्म है, हमारा लिम्फोमा हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है। तो हम यहाँ पे C85.90 वाला कोड यूज करेंगे। देन इसके बाद में हम एडवर्स इफेक्ट वाला कोड यूज करेंगे, क्योंकि कीमोथेरेपी की वजह से हमें एडवर्स इफेक्ट हुआ है। तो हम यहाँ पे T45.1x5 ये वाला कोड यूज करेंगे। देन इसके बाद में हमारे पास पेशेंट को क्या नोजिया और वोमिटिंग भी हो रहा था, तो हम यहाँ पे R11.2 वाला कोड यहाँ पे यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे पेशेंट हैज नोन कार्सिनोमा ऑफ द लेफ्ट किडनी एंड लेफ्ट प्यूरल इफ्यूजन। Patient is admitted to determine if the renal cancer has spread and a thoracentesis is done, which confirms metastasis to the pleura with malignant pleural effusion, ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंट को क्या कार्सिनोमा है यहाँ पे कहाँ का, लेफ्ट किडनी का, ठीक है। और साथ में पेशेंट को क्या लेफ्ट प्लूरल इफ्यूजन भी यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पेशेंट एडमिट हुआ है किसके लिए, टू डिटरमाइन इफ द रीनल कैंसर हैज स्प्रेड, ठीक है, कि ये जो यहाँ पे किडनी का ये जो कैंसर था वो यहाँ पे क्या प्लूरा में स्प्रेड तो नहीं हो गया, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे पेशेंट आया है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या थोरासेंटेसिस यहाँ पे की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे थोरासेंटेसिस के बाद में ये कंफर्म हुआ कि यहाँ पे ये जो रीनल कैंसर था ये हमारे यहाँ पे क्या स्प्रेड होकर यहाँ पे क्या प्लूरा तक पहुंच चुका है, ठीक है। मेटास्टेसाइज टू द प्लूरा, ठीक है, विथ मेलिग्नेंट प्लूरल इफ्यूजन, ठीक है। और साथ में क्या है उसको प्लूरल मेलिग्नेंट प्लूरल इफ्यूजन भी हो रहा है, ठीक है। तो भी इस कंडीशन को हमें यहाँ पे कोट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या रीजन फॉर एनकाउंटर सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पेशेंट को क्या मालूम किया है कि यहाँ पे पेशेंट का सेकेंडरी मेलिग्नेंट न्यूप्लाज्मा प्लूरा यहाँ पे है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे रीजन फॉर एनकाउंटर हमारे यहाँ पे क्या सेकेंडरी साइड है, क्योंकि यहाँ पे क्या सेकेंडरी साइड के लिए थोड़ा सा एंटीसिस हमारे यहाँ पे परफॉर्म किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमारी सेकेंडरी साइड है मेलिग्नेंट न्यूप्लाज्मा प्लूरा ये वाला कोड हम यहाँ पे यूज करेंगे C78.2। देन साथ में हमारे यहाँ पे क्या प्लूरल इफ्यूजन भी हो रहा है, तो हम यहाँ पे Z91.0 वाला कोड यूज करेंगे। तो जो इसकी प्राइमरी साइड है, ठीक है, लेफ्ट किडनी, ठीक है, इसका हम यहाँ पे कोड यूज करेंगे C64.2, ठीक है। अभी इसके बाद में हमारे पास यहाँ पे एक और सिनेरियो है, प्राइमरी कैंसर ऑफ राइट लंग विथ मेटास्टेसिस टू द लेफ्ट लंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्राइमरी कैंसर यहाँ पे था जो कि कहाँ पे राइट लंग पे, जो कि हमारे यहाँ पे स्प्रेड कर गया हमारे यहाँ कहाँ पे लेफ्ट लंग पे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले C34.9 वाला कोड यूज करेंगे। देन इसके बाद में हम यहाँ पे C78.02 वाला कोड हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो आई होप गाइस से आपको वीडियो क्लियर हुआ होगा और आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। और आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।